कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन में जो ब्राह्मण के जितने कर्म और धर्म होते हैं वो सारे किए थे, लेकिन जीवन में एक सबसे बड़ा अपराध ये हो गया कि किसी को पाप करते देख लिया। प्यारे श्रोताओं, अपने पिताजी के लिए हवन करने के लिए जंगल में समिधा लेने गया, लकड़ी लेने गया, और उसी जंगल में अजामिल ने किसी वैश्या को किसी के साथ देख लिया। प्यारे श्रोताओं, इस शरीर में सबसे ज्यादा अगर संभालने की जरूरत है तो आंखों को ही संभालने की जरूरत है। बोलो भाई, अपराध तो आंखें ही करती है। दो चीजों को सबसे ज्यादा संभालो, आंख और जीभ। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ अगर चाहे तो शरीर की सारी हड्डी तोड़वा दे। बोलो भाई, किसी से कुछ कह दे, महाराज जाके चौराहे पे किसी से कुछ कह दे, निःशुल्क सेवा शुरू होने में देर नहीं लगती है। और आंख, एक सज्जन चले जा रहे थे मई के जून के महीने में, आम के बगीचे के किनारे से गुजरे, पके पके लाल लाल आम लगे थे। अपराध आंखों ने किया, आम के फलों को देख लिया। मन में लालच आया, दो चार आम तोड़ के खाओ, तो हाथों से पत्थर उठाया, पत्थर हाथों ने चलाया, आम गिरा, दौड़ के पैर गया और उठाया, हाथों ने खाया, मुंह ने स्वाद लिया, जीभ ने भरा पेट। तब तक बाघ का रखवाला डंडा लेके दौड़ा, दो डंडा जमाया पीठ पर। पीठ की कौन सी गलती थी? क्यों भाई? अपराध आंखों ने किया था, दंड पीठ को मिला। और करई अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति कोजग जाने दे। अपराध आंखों ने किया, दंड पीठ को मिला। संतों ने कहा भले ही अपराध आंखों ने किया हो, दंड पीठ को मिला, लेकिन अंत में रोई कौन? भैया, आंखें। इसलिए सबसे ज्यादा अगर संभालने की जरूरत है तो आंखों को। इसने अजामिल ने अपने जीवन का सारा सत्कर्म लगा दिया दांव पर, अपने जीवन को संभालने के लिए। पाप देख लिया, किसी वैश्या को किसी के साथ देख लिया जंगल में। देखो, सबके जीवन में दो प्रकार के कर्म हैं, और सबके जीवन में महाराज सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अजामिल ने अपने जीवन का सारा सतोगुण लगा दिया। जो भी पूजा पाठ, संत ब्राह्मण, माता पिता की सेवा की थी महाराज, लेकिन सतोगुण आज पराजित हो गया, तमोगुण जीत गया। सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? घर में 90 वर्ष की दादी माँ है और विवाहित होके 25 साल की उनकी पौत्र वधू आई है ना? तो 90 वर्ष की दादी का सतोगुण ज्यादा है, और जो 25 वर्ष की पौत्र वधू है उसका रजोगुण ज्यादा है। अब 90 साल की दादी तो सवेरे 4:30-5 बजे उठ के स्नान करने के बाद ओम जय जगदीश हरे, है ना? जैसे ही घंटी बजती है दादी माँ की, तो 25 साल की जो पौत्र वधू है उसके कान में आवाज पड़ी, उसका रजोगुण ज्यादा है। तो क्या सोचती है, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, सवेरे सोने भी नहीं देती। ये रजोगुण की पहचान है। उस दादी का तमोगुण, सतोगुण श्रेष्ठ है, उसके शरीर में सतोगुण ज्यादा है। ये जीवन भगवान को दिया जाए जो भी शेष जीवन बचा जाए। और उस जो नवांगना बहू आई है उसका रजोगुण सुबह 7 बजे तक सोना चाहती है। अच्छा, रजोगुण सतोगुण में कैसे बदल जाएगा ये भी सुन ले मेरी बहन बेटियां बैठी हैं। मान लो 4:30-5 बजे घर की दादी माँ स्नानोपरांत संध्या उपासना करने के लिए भगवान शालिग्राम जी का पूजन कर रही हैं, तो 5 बजे अगर दादी माँ स्नान के बाद भगवत साधना में बैठ जाती हैं, तो 25 वर्ष की पौत्र वधू 5:30 बजे उठ के स्नान करके चाय बना के दादी को दे दे, तो बहू का भी सतोगुण श्रेष्ठ हो जाएगा, रजोगुण कम। अजामिल ने इस दृश्य को देखने के बाद, मेरे जीवन में तमोगुण रजोगुण ना आए,
संपूर्ण अपना सारा सतोगुण लगा दिया, लेकिन सतोगुण पराजित होते थे। और अजामिल घर लौट के नहीं गया महाराज, वैश्यागामी। माता पिता घर में रो रो के मर गए, कहां गया मेरा बेटा, कहां? लोगों ने कहा वैश्यागामी हो गया। वैश्या के साथ रहने लगा, जहां अग्निहोत्र गायत्री मंत्र और महाराज हवन की अग्नि शांत नहीं होती थी, उसी अजामिल के वैश्या के घर में महाराज नृत्य होने लगे। संयोग से भगवत कृपा से जो भी भगवान की लीला हो, एक एक करके 9 बेटे हो गए। एक कहावत है, भगवान जब कृपा करते हैं तो कोई ना कोई माध्यम जरूर बना देते है ना। अजामिल के गांव में संतों की टोली आई। रात्रि विश्राम करना था संतों को। गांव के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे, तो संतों ने बच्चों से पूछ दिया, बेटा कोई नैष्टिक ब्राह्मण का घर हो तो बता दो, रात्रि विश्राम हमारे संतों की जमात को करना है। बच्चों को उपहास सूझा और बच्चों ने उपहास में आके संतों से कह दिया, बाबा हमारे गांव के बिल्कुल किनारे एक अजामिल पंडित जी रहते हैं, उनसे ज्यादा नैष्टिक परंपरा का कोई ब्राह्मण नहीं है। इस गांव में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। महात्माओं ने बच्चों की बात को मान लिया और अजामिल के जब दरवाजे पहुंचे तो अजामिल के दरवाजे का दृश्य देख के महात्माओं की आंखें फटी की फटी रह गई। पशुओं की हड्डियों का ढेर लगा है, हिरणों की खाल सूख रही है, मांस भक्षण मांस सिद्ध होने की दुर्गंध आ रही है। आहा, संतों ने कहा, हे राम राम, हम कहां आ गए? बच्चों ने हमारे साथ छल किया, उपहास किया हमारा, लेकिन कोई बात नहीं है। सुधार बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम तो संतों का ही है। कभी भी संतों के पास जाओ, कभी ये न कहो महाराज बेटे का विवाह कब होगा, बेटी का विवाह कब होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, महाराज व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, कभी ये न पूछो। पूछना है तो बस यही पूछो, महाराज भगवान कब मिलेंगे, बस यही बता दो, भगवान कब। संत महात्मा अजामिल के दरवाजे के चबूतरे पर बैठ करके अपना अपना चिमटा निकाला, तबूरा निकाला और भगवान का कीर्तन करने लगे। सीताराम की ध्वनि होने लगी। भगवत कीर्तन की ध्वनि को सुन के अजामिल की जो वैश्या थी पत्नी, वो घर के अंदर से बाहर आई। जिस वैश्या के संसर्ग में आकर अजामिल जैसा पवित्र ब्राह्मण आज दूषित हो गया, अनाचारी हो गया, उस वैश्या ने जब देखा कि मेरे दरवाजे पे संतों की टोली आई है, आंखें भर आई। हम अपावना के दरवाजे पर, हम अपवित्र आत्माओं के दरवाजे पे आप लोग आए, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। उस वैश्या ने संतों को दंडवत किया और हाथ जोड़ के कहा, हम अपवित्र हैं, अपावन हैं, हम समाज से बहिष्कृत हैं, दूषित हैं, हमारे हाथ का बना हुआ आप खाएंगे नहीं, पाएंगे नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, सूखा राशन दे देंगे, आप अपने हाथ से भोजन सिद्ध करके पा लेना, लेकिन जाने नहीं देंगे। तो किसी ने कहा, इस वैश्या के विचार क्यों बदल गए? विद्वानों ने बड़े प्यारे भाव दिए। एक हवा चली और हवा चल के जब संतों के शरीर से स्पर्श होके वो हवा वैश्या के शरीर का स्पर्श कर रही है, तो संतों की साधना के कारण वैश्या का जीवन ही बदल गया। महाराज जैसा संग करोगे वैसा ही रंग बढ़ेगा। एक कुंभकार कुम्हार मिट्टी से महाराज सुराही बना रहा था। सुराही बनाने के बाद दूसरे दिन जब चिलम बनाने लगा तो मिट्टी चीख पड़ी। कुंभकार ने कहा, मिट्टी चीख क्यों रही हो?
मिट्टी ने कहा कुंभकार सुराही ही मुझे बनाओ, क्यों चिलम क्यों न बनाऊं? मिट्टी ने कहा चिलम बनाओगे तो मैं स्वयं जलूंगी, दूसरे के हृदय को जलाऊंगी। अगर सुराही बनाओगे तो स्वयं ठंडी रहोगी, दूसरे के हृदय को भी शीतल कर दूंगी, इसलिए सुराही बनाओ। संतों के शरीर से स्पर्श होके वो हवा जब उस वैरंगना वैश्या के शरीर का स्पर्श कर रही है तो वैश्या के जीवन का विचार ही बदल गया। आपसे मैं निवेदन करूं, महात्मा बैठ गए, महाराज आसन लगा दिया, प्रसाद सिद्ध होने लगा। वैश्या दौड़ के गई, उस रास्ते पर जाके खड़ी हो गई जिस रास्ते से अजामिल जंगल से शिकार करके लौटने वाला था। उधर से वैश्या ने देखा अजामिल मरे हुए जानवरों को अपने हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आ रहे हैं। वैश्या ने अजामिल से कहा सबसे पहले इनको फेंको, जल्दी से हाथ पांव धो लो। और एक बात कह रही हो, कहो। वैश्या ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, आज हमारे दरवाजे पर संतों की जमात आई, संत आए हैं और आपसे निवेदन कर रही हूं ऐसा कोई कार्य न करना, ये संत अब जाने न पाए, ये संत रात्रि विश्राम करें हमारे। अजामिल ने कहा संत आए, पागल हो गई हो, मुझ जैसे अत्याचारी के दरवाजे पे संत कैसे? नहीं आए हैं। वैश्या के वाणी के द्वारा अजामिल के मन का भी विचार बदल गया। आया, संतों को प्रणाम किया। संतों ने पूछा तुम्हारा नाम अजामिल है? अजामिल ने कहा हाँ महाराज हमारा नाम अजामिल है। संतों ने कहा मैंने सुना तुम बड़े पापी हो। अजामिल ने कहा महात्माओं जितना सुना है उससे 100 गुना ज्यादा पापी हो, लेकिन मैंने भी एक बात सुनी संतों की। क्या? अजामिल ने कहा मेरे पापी होने में संदेह नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना है संत लोग पतितों को पापियों को पावन बनाते हैं। अगर आपने हमें पावन न बना पाया तो आपके संत होने में संशय है। पूरी रात संतों को नींद नहीं आई, इसका नमक खाया है, कैसे इसका उद्धार करें? आपसे मैं निवेदन करूं, सवेरे जब संत महात्मा अगली यात्रा के लिए जाने लगे तो महात्माओं ने अजामिल को बुलाया पास में। अजामिल हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है तो हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा महाराज आपका लोटा तमूरा ये लंगोटा नहीं छुड़ाया, यही बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा तो बहुत दूर की बात है। संत महात्माओं ने कहा अजामिल हम कोई द्रव्य रुपया पैसा धन नहीं मांग रहे हैं, बस एक ही दक्षिणा दे दो। क्या? कितने तुम्हारे बेटे हैं? अजामिल ने कहा महाराज 9 बेटे हैं और 10वां होने वाला है। संतों ने कहा अजामिल तो यही दक्षिणा दे दो, जब 10वां बेटा हो तो अपने बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा महाराज ये क्या जरूरी है कि बेटा ही हो, बेटी भी तो हो सकती है। संतों ने कहा जब 9 बेटे बिना आशीर्वाद दिए हो गए तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है 10वें नंबर भी बेटा ही होगा, ये संतों का आशीर्वाद है। अजामिल ने कहा ठीक है महाराज हम नारायण नाम रख देंगे, लेकिन एक बात बताओ बेटे का नारायण नाम रखने से आपको क्या फायदा? वो तो मेरे बेटे का नाम होगा। संतों ने कहा अजामिल जब तुम नारायण का नाम जपोगे तो हमें लगेगा तुम हमारे भगवान का नाम जप रहे हो। अभी बेटे का जन्म नहीं हुआ है और अजामिल मन ही मन सदैव विचार करता रहता है, बोलता रहता है मेरे घर में नारायण आने वाले हैं, मेरे घर में नारायण का जन्म होगा, मेरा बेटा नारायण बनेगा।
लोग कहते हैं कि अजामिल अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन संत कहते हैं ये भगवान का नाम जप रहा है। किसान जब अपने खेत में किसी भी फसल की बुआई करता है तो किसान ये देख के नहीं बीज डालता है कि बीज सीधा रहे। बोलो भाई। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिजली का तार आप भाव से पकड़ो, है ना, या भाव से पकड़ो, लेकिन बिजली का तार पकड़ोगे या कोई पकड़ेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। प्यारे श्रोताओ, इस आध्यात्मिक उर्वरा शक्ति संपन्न भूमि में बैठे हुए श्रोताओं, भाव कुभाव से बिजली का नंगा तार पकड़ने से व्यक्ति मर सकता है, तो भाव कुभाव से भगवान का नाम लेने से व्यक्ति तर सकता है। इसमें कोई बशर्ते भाव कुभाव से नाम लेना चाहिए। अजामिल रात दिन यही जाप करता है, मेरे घर में नारायण आएंगे, मेरे घर में नारायण आएंगे। आखिरकार बेटे का जन्म हुआ, अजामिल ने नाम रखा नारायण। छोटा बेटा बहुत प्यारा है, भोजन करता है, आओ नारायण मेरे साथ बैठ के भोजन करो। कहीं जाता है, आओ नारायण मेरे साथ चलो। शयन करता है तो आओ नारायण मेरे साथ शयन करो। रात दिन नारायण 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 नारायण। संत कहते हैं ये 108 नारायण नाम की माला पूरी कर रहा है। 88 वर्ष की उम्र हो गई अजामिल की, और जब यमदूतों ने अंतिम समय में गले में फांसी का फंदा डाला, आपसे मैं निवेदन करूं, इसके गले में जब यमदूतों ने अंत समय में फांसी का फंदा डाला तो इसने चिल्लाकर कहा, नारायण कहां हो, मुझे बचाओ। इसने अपने बेटे का नाम पुकारा, दूरे क्रीडन का सत्ते पुत्रम नारायणम स्वयं। इसका बेटा नारायण दूर क्रीड़ा कर रहा, खेल रहा है, तो इसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण जल्दी आओ, मुझे बचाओ। लेकिन अंत समय में लिया हुआ भगवान का नाम तुरंत स्वर्ग लोक में घंटी बज गई। कोई मृत्यु लोक में अंत समय में नारायण पुकार रहा। भगवान के दूत आ गए, ठाकुर जी के धर्म दूत पार्षद आ गए, यमदूतों को धक्का देके दूर किया। इसने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए स्वर्ग जाएगा। यमदूतों ने कहा, धर्मदूतों, इसने भगवान का नाम नारायण नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया। धर्म के दूतों ने कहा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मशीन है जिस मशीन के पैमाने में ये बात फिट बैठ रही हो कि नारायण इसके बेटे का ही नाम है, भगवान का नहीं? कैसे कह सकते? धर्मदूत और यमदूतों के बीच में जो बहस हुई, उस बहस को अजामिल देख रहा है अपनी आंखों से। और महाराज यमदूत जब चले गए तो यमदूतों ने यमराज से कहा, महाराज ठीक से हमें भेजा करो, पता नहीं किसको लाने के लिए भेज देते हो। उसने नारायण नाम पुकार दिया तो धर्म के दूत आ गए, हमें वहां से भागना पड़ा। यमराज ने कहा, धीरे से बोलो, अगर तुमने यहाँ यमपुरी में नारायण कह दिया तो जितने लोग यमलोक में आए सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए धीरे से।